विषय है समास। बच्चों समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब छोटा। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस, अर्थात दो पद जब पास पास में आकर बैठ जाते हैं तब वो समास बनाते हैं। दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, यानी कि दो पद जब आपस में मिल जाते हैं तब समास बनता है। आप जानते हैं बच्चों, एक समासिक पद का उदाहरण है राजमहल। राजमहल, इसे हम समस्त पद या सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो ये समास विग्रह आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा अगर मैं इस पूरे को गौर करके आपको बताऊं तो ये कहलाता है इसका समास विग्रह। समास विग्रह यानी कि समास का विग्रह करना। और इस समास विग्रह के दौरान जैसे राजा का महल, राजा इसका पूर्व पद कहलाता है, इसे हम प्रथम पद के नाम से भी जानते हैं या पहला पद भी कहलाता है। और महल इसका दूसरा पद या उत्तर पद के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों पदों को जोड़ने का काम ये वाला जो करता है ये विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। अब बच्चों ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई। अब हम बताते हैं आपको समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? समास के 6 भेद होते हैं। और 6 में से पहला भेद इसका आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, अव्यय क्या होते हैं। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसा कि आप जानते हैं ऐसे शब्द जिन पे लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अव्ययी भाव समास जो होते हैं इनके अंदर जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब ये मुख्य होता है और अव्यय होता है। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। इस प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है प्रतिदिन। इसका समास विग्रह किस तरह से होगा? हर एक दिन। हर एक दिन। तो बच्चों अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला ही पद इसका अव्यय होता है। उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, हर एक दिन। इस प्रकार से यथाभक्ति, यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिपल, प्रतिक्षण, इस प्रकार इसके अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे समास की, यानी कि समास का दूसरा भेद। उसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष समास के अंदर जैसे ये पहला पद होता है ये गौण होता है। गौण मतलब ये मुख्य नहीं होता है। और इसका जो ये दूसरा पद होता है ये प्रधान होता है। ये पद प्रधान यानी कि यही पद महत्वपूर्ण होता है। और इसके अंदर जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह होता है वो विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है, यानी कि होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका राजपुत्र। इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर तत्पुरुष समास के अंदर विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता है। और महत्वपूर्ण दूसरा पद होता है, यानी कि पुत्र महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसमें हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे राजमहल, जैसे जेब खर्च। इस प्रकार से हम इसके तत्पुरुष समास के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य जो बात होती है वो यही है कि दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद इसका तीसरा भेद आता है बच्चों। समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास।
जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्मधारय समास के अंदर एक विशेष्य होता है, एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है, एक विशेषण होता है। जो दूसरा पद होता है, इसका जो दूसरा पद होता है वह विशेष्य होता है और इसका जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है। उदाहरण के तौर पर लाल किला, और इसका समास विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे? लाल है जो, लाल है जो किला। तो किला क्या है यहाँ पर? किला विशेष्य है और ये लाल ये विशेषण है। यानी कि कर्मधारय समास के अंदर एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। दूसरा पद इसका विशेषण होता है और पहला पद इसका विशेष्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चौथे नंबर पे, यानी कि चौथे समास के भेद की, जो कि है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की क्या पहचान होती है बच्चों? जो बहुव्रीहि समास में पहला पद भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, दूसरा पद भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये दोनों पद ये गौण होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और ये तीसरा पद निकालते हैं, यानी कि ये तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, ये इसका समास विग्रह होगा। तीन नेत्र हैं जिनके, यानी कि तीन नेत्र किनके हैं? शिव। ना ये पहला पद महत्वपूर्ण है ना दूसरा पद महत्वपूर्ण है, ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे व्यक्तित्व की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि एक तीसरे पद को जन्म देते हैं और वही पद महत्वपूर्ण होता है। तो ये वाला होता है हमारा बहुव्रीहि समास। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पांचवें समास की। पांचवें नंबर पे समास में आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और इसका जो पहला पद और दूसरा पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं, यानी कि एक ग्रुप की तरफ इंडिकेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर चौराहा, चौराहा, इसका समास विग्रह किस प्रकार से होगा? चार राहों का समूह, यानी कि चार रास्तों का मिलन, समाहार जहां पर होता है। यहाँ पर हम समूह भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम समाहार भी लिख सकते हैं। तो चार रास्तों का समाहार या चार राहों का समूह, ये होता है द्विगु समास। इसकी पहचान, इसका पहला पद संख्यावाची होता है और एक समूह का बोध कराता है। इसके बाद अंतिम और छठे नंबर पर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे बच्चों इसके अंदर इसका पहला पद और दूसरा पद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि इसका पहला पद भी प्रधान होता है और इसका दूसरा पद भी प्रधान होता है और ये बीच में एक समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, बीच में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई बहन, और इसका हम समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे? भाई और बहन, भाई और बहन। इस प्रकार इसके अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। पाप पुण्य, माता पिता, दिन रात, जिसके अंदर दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं और बीच में और लगता है और इन दोनों की पहचान
ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। धन्यवाद बच्चों।